Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy संदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये अपन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं ताकि याद रहे। तो वो अपन स्टार्ट करने से पहले अपन ने ये देखा था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता था कि सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में कॉस और सेक होता है। फिर अपन ने 10th और 11th में जो फॉर्मूले थे वो अपन ने लिखे थे कि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे सिंबल चेंज होता है वो मैंने बताया था। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी π/2 में कुछ ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर कुछ फंक्शन लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक और यहाँ पे मैं लिख दिया कोई π/2, उसमें मैंने कुछ ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तब क्या होगा, साइन जो है वो बन जाएगा कॉस में, ठीक है, कॉस एक्स में। ठीक है, लेकिन फिर बात करते हैं साइन की, सिंबल की। तो π/2 माइनस एक्स मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसी क्वाड्रेंट में कुछ एंगल बीच में आएगा। तो इस क्वाड्रेंट में अपन को पता है साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अपन को वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, सिमिलरली याद रखना कि बाकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा था, ठीक है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं कर रहा। ठीक है, फिर याद रखना कि जब भी पाई में या फिर 2π में या फिर 3π में, सिमिलरली इसमें भी π/2, 3π/2 या फिर 5π/2 आ जाए, तब ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तब साइन किस में बदलेगा, कॉस में। ठीक है, और कॉस किस में, साइन में, टेन किस में, कॉट में, और कॉट किस में, टेन में, और सेक किस में, कोसेक में, और कोसेक किस में, सेक में। जब π/2 के ऑड मल्टीपल में क्या हो, ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो, तब वो चीज़ फंक्शन चेंज हो जाती है, मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर पाई के इवन मल्टीपल में, इवन क्या, पाई के इंटीजर मल्टीपल में कुछ भी ले लो, पाई में कुछ भी अगर आ जाए, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, ठीक है, कुछ भी अगर आ जाए, ठीक है, तब ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तब फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, और कोसेक का कोसेक ही रहेगा। अब बात रही इन सिंबल्स की, तो ये सिंबल कैसे आते हैं, तो देखो ये बताएगा अपन को ये वाला एंगल π-x। तो π-x मतलब क्या हो गया, ये वाला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है साइन क्या होता है, पॉजिटिव, कॉस क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है, टेन भी क्या होता है, नेगेटिव, कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव, सेक क्या होता है, नेगेटिव, और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसने क्या दे दी, पॉजिटिव वैल्यू दे दी। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी होगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि पाई में कुछ भी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करोगे तो हमको कोई फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा। और सिंबल की अगर बात करें तो वो अपन को कौन बताता है, ये बताता है कि π+x। तो π+x मतलब क्या हो गया, पाई में कुछ जोड़ दिया, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होता है। देखो टेन और कोट के आगे मैंने पॉजिटिव लगाया, बाकी सभी क्या है, नेगेटिव है। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x इक्वस टू देता है मुझे, x वापस दे देता है कब, जब यहाँ पे जो x है वो क्या हो, -1 से 1 के बीच में हो। ठीक है, तो ये वाली कैसे आई थी, ये मैंने आपको सिंपल बता देता हूँ, वापस ही बता देता हूँ कि अगर देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ कुछ है, कुछ एंगल होगा। ठीक है, साइन ऑफ कुछ एंगल क्या देगा मुझे, कुछ वैल्यू देगा। और साइन की वैल्यू मतलब क्या दे रहा है, मतलब साइन की रेंज कितनी होती है, ये x लिख दिया, मान लो साइन ऑफ समथिंग मुझे कुछ x दे रहा है, तो x किस किस के बीच में देगा, कहाँ से कहाँ तक देगा, x देगा अपन को -1 से 1 के बीच तक ही वैल्यू दे रखा है। क्यों, क्योंकि साइन की रेंज जो है वो कितनी होती है, वो होती है -1 से 1 तक। ठीक है, तो अब ये वाला x जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है, साइन इनवर्स x क्या देगा मुझे, x देगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डिफाइन जो है फंक्शन जो है डिफाइन होना चाहिए, तो x क्या होना चाहिए, -1 से 1 होगा, तभी मुझे ये वापस x मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स 1 अगर है, तो ये 1 जो है इस रेंज में आ रहा है, तभी वापस मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 1 लिख दिया। ठीक है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर रेंज में नहीं हो तो जैसे साइन इनवर्स 2 इक्वस टू क्या आएगा, अब 2 जो है वो इस रेंज में होता है क्या, यहाँ पे क्या बोला, x क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x कितना आ गया, 2 आ गया,
जो कि इस रेंज में ही नहीं है। तो जब रेंज में नहीं है तो ये फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं। फंक्शन डिफाइन नहीं है तो अपन उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्या लिखेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है। सिमिलरली इसमें कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स होता है। कब? जब x क्या हो? -1 से 1 के बीच में हो, तभी मैं इसको x लिख सकता हूँ वापस। अगर ये नंबर नहीं आ रहा इसके बीच में, इस रेंज में नहीं आ रहा, तो मैं इसको वापस वो चीज़ नहीं लिख पाऊंगा, या फिर लिखूंगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जैसे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 0, तो 0 जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 0 वापस 0 आ जाएगा। सेकेंड, ठीक है। अब इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि दूसरा मेथड क्या है, कि दूसरे तरीके से कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 0। अब इसको भूल जाओ, पहले इसको सॉल्व करो। तो कॉस इनवर्स 0, ठीक है, कॉस इनवर्स 0 बोल रहा हूँ। कॉस 0 कब होता है? π/2 पे। ये मुझे क्या देता है? एंगल। तो कॉस इनवर्स 0 क्या होता है? π/2। फिर कॉस π/2 क्या होगा? 0। ये मैंने दूसरा तरीका बता दिया, ठीक है। ऐसे प्रॉपर्टी अगर ये वाली चीज़ याद हो, अपन को पता हो, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। फिर tan ऑफ tan इनवर्स x होता है x, ठीक है। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x भले कुछ भी हो, मुझे कुछ न कुछ वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है tan की जो रेंज है वो क्या होती है? ऑल रियल नंबर होती है। x कुछ भी होगा चलेगा, ठीक है। ये वाला x जो है वो कुछ भी होगा चलेगा, क्योंकि tan ऑफ समथिंग, tan थीटा कुछ देता है मुझे वैल्यू, ठीक है। मान लिया मैंने x देगा, तो x किस किस के बीच में मुझे वैल्यू देता है? सारी वैल्यू देता है ना, क्योंकि tan की जो रेंज या फिर परिसर की अगर बात करें तो tan की परिसर कितनी होती है? ऑल रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे जब x ऑल रियल नंबर होगा तो वापस मुझे क्या मिलेगा? x मिलेगा। मतलब यहाँ पे tan में और कोट में वही चीज़ है, ठीक है। अब sec की बात करते हैं, तो sec ऑफ sec इनवर्स x वापस x देता है। कब? जब ये x क्या हो? x क्या हो? रियल नंबर -1 से 1 के बीच के नंबर को छोड़कर, ठीक है। इसमें ओपन इंटरवल बताया, मतलब क्या? -1 और 1 को नहीं छोड़ना है, उसके बीच वाले नंबर को छोड़ना है, ठीक है। वो अगर आ गए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिख लेंगे, या फिर क्रॉस बना देंगे, नहीं निकाल सकते, ओके। तो sec ऑफ sec इनवर्स 0, ये 0 जो है वो इस रेंज में आ रहा है क्या? इस रेंज में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इस रेंज में नहीं आ रहा, क्योंकि क्या बोला है कि r माइनस इनके बीच वाले नंबर को तो छोड़ना है, हटाना है। वो अगर आ जाए तब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। सिमिलरली इसमें भी वही चीज़ हो जाएगी, ओके। तो आज जो प्रॉपर्टी अपन निकालेंगे या फिर लिखेंगे, उससे पहले अपन को जो पता है वो थोड़ा लिख लेते हैं कि साइन अगर एंगल में आ जाए -x तो क्या होता है? माइनस का साइन x होता है, पता है। फिर अगर कॉस में अगर माइनस एंगल आ जाए तब क्या होता है? उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो वापस कॉस एक्स ही मिलता है अपन को, ठीक है। और tan में अगर आ जाए माइनस में एंगल तब क्या होता है? वो मुझे देता है माइनस में वैल्यू देता है, -tan x लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और कॉट में अगर माइनस में आ जाए तब क्या देता है? वो मेरे को देता है माइनस का कॉट x, ठीक है। फिर अगर सेक में अगर माइनस में आ जाए तब कॉस में और सेक में अगर माइनस में अगर एंगल आ जाता है तो वापस कोई चेंज नहीं होगा, सेक एक्स एज इट इज़ वापस आ जाएगा, ठीक है। और कॉसेक में ऐसे कैसे? कॉसेक में अगर आ जाए, कॉसेक अगर नेगेटिव एंगल दे तो क्या होता है? हमको पता है कि माइनस की वैल्यू देगा, माइनस का कॉसेक एक्स, ठीक है। ये मैंने एक बार लिखा दी क्योंकि इनकी यूज होगा अपने पास, ठीक है। तो अपनी जो अगली जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखो, उसमें से पहली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मुझे देता है x। कब देगा? ये ध्यान रखना, जब x बिलोंग करेगा किससे? -π/2 से π/2। अब आप सोचोगे एक सर ने ये x को -π/2 से π/2 ये कहाँ से लिखा, कैसे लिखा? तो देखो, भूल दो इसको, साइन x लिखा हुआ है, साइन इनवर्स समथिंग यहाँ पे कुछ होगा, मान लो साइन इनवर्स कुछ है यहाँ पे, ठीक है। वो मुझे कुछ वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यू दे रहा है बेसिकली क्या है? उसकी रेंज ही है, साइन इनवर्स की रेंज ही है, ठीक है। तो साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है? साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है? अगर याद नहीं है तो एक बार वापस दिखा लेता हूँ। ये देखो, साइन इनवर्स
फंक्शन ये रहा साइन इनवर्स वाई, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। मैंने आपको सारी साइन इनवर्स की और साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स सभी फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों की आपको मैंने डोमेन और रेंज एक टेबल बना के आपको बता दी थी। ठीक है, तो याद रखोगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है -π/2 से π/2। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -π/2 से π/2 तक ही आएगी। ठीक है, कॉस इनवर्स की 0 से पाई के तक आएगी, टेन इनवर्स की -π/2 से π/2 लेकिन ओपन इंटरवल, कॉट इनवर्स की 0 से पाई लेकिन ओपन इंटरवल, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स की, सेक इनवर्स की होगी 0 से पाई क्लोज इंटरवल, माइनस करना है π/2। π/2 क्यों किया था, क्योंकि अपन को पता है कॉस, सेक को अपन क्या लिखते हैं 1/cos। ठीक है, और कॉस जो है π/2 पे 0 वैल्यू देगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। इसलिए कॉसेक इनवर्स वाई की क्या होती है -π/2 से π/2, लेकिन माइनस क्या कर दिया 0। क्यों किया, 0 को हटाया क्यों, क्योंकि कॉसेक क्या होता है 1/sin x, और 1/sin अगर x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो 1/sin 0 क्या होगा, 0 वैल्यू देगा, और 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसलिए अपन क्या कर दिया, इसमें से हटा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। रेंज और डोमेन अगर आपको याद रहेगी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ईजी है। ओके, और प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगी, अगर याद नहीं भी होगी तो आप बना लोगे। ओके, तो अब देखो साइन इनवर्स समथिंग मुझे दे रहा है x। ठीक है, तो किससे किसके बीच में देगा, -π/2 से π/2। तो मैंने क्या लिखा है, साइन ऑफ साइन x, तो ये बेसिकली x जो है वो ये वाला ही है, ये वाला ही है। ठीक है, तो ये वाला अगर -π/2 से π/2 के बीच में हो तभी ये चीज़ वापस मुझे मिलेगी। अगर ये चीज़ नहीं है तब अपन क्या करेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, एक एग्जांपल देखो, अगर लिखा है कि साइन इनवर्स साइन π/3, तो ध्यान दो, देखो साइन π/3 कितना होता है, मतलब π/3 कितना होता है, π/3 मतलब क्या हो गया कि 60 डिग्री। ठीक है, π/3 मतलब कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री देखो बेसिकली अगर बात करें तो ये होता है 0, ये होता है π/2, और अगर क्लॉकवाइज जाए तो ये क्या होता है -π/2। मतलब x क्या होना चाहिए, मेरा एंगल जो है वो इस रेंज में अगर है, ठीक है, इस बीच में अगर है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है, तब मैं बोल सकता हूँ कि वापस मुझे ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, नहीं तो मैं नहीं बोल सकता। तो अब π/3 की बात करें तो 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री क्या आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब π/2 से -π/2 के बीच में, तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, π/3 ही मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो π/3 एंगल जो है वो इस रेंज में है। तब ये प्रॉपर्टी में लगा के वापस बोल दूंगा कि साइन इनवर्स साइन x क्या होता है, x होता है। ओके, अब क्या हो कि अगर एंगल जो है वो इस रेंज में ना हो, ठीक है, जैसे लिखा हो कि साइन इनवर्स साइन 3π/5। ठीक है, अब ऐसे मत कर देना कि सर साइन इनवर्स साइन ऑफ x इक्वल टू तो x होता है, मतलब ऐसा नहीं कि करने लग जाओ साइन इनवर्स साइन 3π/5 इक्वल टू लिख दिया 3π/5। अगर आप लिखोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, अगर आपने लिख दिया तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत। अब गलत है, क्यों है, क्योंकि 3π/5 को देखो, ये जो है वो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3π/5 मतलब क्या हो गया, पाई का मतलब कितना होता है 180, 1 इंटू 3 मतलब कितना हो गया 540। 540 को अगर 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास मिलता है 108, 108 डिग्री। तो 108 डिग्री यहाँ से यहाँ तक तो 90 होता है, मतलब इस क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक है, अपने रेंज में है नहीं, अपनी रेंज क्या बोल रही है कि -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर एंगल है, ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, नहीं तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 3π/5 आ गया। अब वहाँ पे जो अपनी पिछली प्रॉपर्टी पड़ी थी उसमें क्या हो रहा था, जैसे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स अगर 2 बोल्ड और रेंज में नहीं आ रहा तो अपन क्या बोलते थे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन ये चीज़ नहीं लिखेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, क्योंकि अपन को कुछ फॉर्मूले पता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। देखो ये वाले फॉर्मूले काम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि π/2 में कुछ जोड़ूँ घटाऊँ, अगर मैं उस रेंज में ला सकता हूँ तो पहले लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आ जाएंगे मुझे पता आ जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले तभी लिखे गए हैं ताकि यूज़ में आए। ठीक है,
तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ ढंग से तो कैसे लिखूँगा, क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं लिखनी, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन मेरे को करना है। तो साइन 3π/5 ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए, साइन इनवर्स साइन, अब 3π/5 को मैं क्या ले सकता हूँ, साइन 3π/5 को मैं क्या ले सकता हूँ कि पाई माइनस 2π/5 लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस 2π/5 अगर लिखूँ तो क्या मुझे 3π/5 दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ना। ओके, अब बताओ कि साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव। और मैंने एक चीज़ और बोली थी, पाई में अगर कुछ भी जोड़ो या घटाओ फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एंगल कौन सा मिल जाएगा, वापस साइन थीटा आ जाता है। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या देगा मेरे को, 2π/5 देगा। अब 2π/5 देखो ये इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2π/5 देखो इस रेंज में कैसे आएगा, देखो पाई का मतलब कितना होता है 180 इंटू 2 कितना हो गया 360 में अपन 5 का अगर डिवाइड देते हैं तो वो कितना होता है, वो होता है 72। मतलब ये एंगल, अब इस चीज़ को मैंने इस चीज़ में बना दिया, मतलब इसको मैंने रेंज में लेके आ गया, मतलब 72 डिग्री होता है। 72 डिग्री मतलब अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहाँ आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अब मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन 2π/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/5। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो वो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं, अगर रेंज में नहीं हो तो रेंज में लाने की कोशिश करते हैं। अब 3π/5 को मैंने क्या लिखा, पाई माइनस 2π/5 लिख दिया, ठीक है। तो साइन ऑफ पाई माइनस 2π/5 क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को तो मैंने ये लिखा था, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन 2π/5 जब ये आ गया -π/2 से π/2 के बीच में, तब ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, एक्स कब, जब एक्स -π/2 से π/2 के बीच में हो, ठीक है। तब ये प्रॉपर्टी अपनी लग गई। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना अपनी, नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू मुझे देता है एक्स, कब देगा, तो बेसिकली क्या करना है, इसको छुपाओ, इसको छुपाया मतलब एक्स को डिफाइन करना है, एक्स किसके बीच में आएगा, ठीक है। ये अगर मिल जाए तो मुझे ये वाली चीज़ मिल जाएगी, प्रॉपर्टी तो बेसिकली यही है, ठीक है। अब ये कब एप्लीकेबल है उसकी मैं लिमिट लिख रहा हूँ, उसकी मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पकड़ो, तो कॉस इनवर्स मुझे कुछ दे रहा है एक्स, तो कॉस इनवर्स की रेंज जो है वो क्या होती है, कॉस इनवर्स की रेंज अपन को पता है कि वो होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो अगर बात करें तो कौन से क्वाड्रेंट आ जाएंगे, ये होता है 0 और ये होता है पाई, मतलब अपने जो x जो है वो 0 से पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का ही एंगल होना चाहिए। अगर उससे अगर बाहर आ गया तो अपन क्या करेंगे, वो फॉर्मूले लगा के उसको उस रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, अगर लिखा हो कॉस इनवर्स कॉस π/4, अब इसको चेक करो पहले, क्या ये π/4 इस रेंज में है या नहीं है। तो π/4 हमको पता है 45 डिग्री होता है, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो इस रेंज में है। तब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं π/4 वापस लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये आ जाए इस रेंज में, अगर नहीं हो वो वाला अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि कॉस इनवर्स कॉस 5π/4, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 5π/4, ठीक है, ये फंक्शन में है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो 5π/4 का मतलब क्या हो गया, 5π/4 मतलब पाई की वैल्यू 180 इंटू 5 कितना होता है 900, 900 में अगर 4 का डिवाइड दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, वो अप्रोक्स समथिंग आ जाएगा 225। 225 क्या होता है, ये होता है 0, ये 180, 225 और ये कितना होता है 270 होता है, मतलब 3π/2 होता है, ठीक है। तो ये मतलब
225 यहाँ पे कहीं एंगल आएगा बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, मतलब अपनी रेंज में तो नहीं है। रेंज में होता तो मैं डायरेक्ट लिख लेता, तो 0 से पाई के बीच में तो नहीं है। तो क्या करूँगा मैं इसको, अब इसको रेंज में लाने की कोशिश करूँगा। कैसे, वो अपने पास जो फॉर्मूले पड़े हैं उससे। तो कॉस इनवर्स एज इट इज़। अब इस 5 पाई बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ क्या कि पाई प्लस पाई बाई 4। देखो मैंने पाई में ही क्यों ऐड किया, देखो कॉस, वापस मुझे कॉस ही चाहिए, कॉस चेंज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पाई ही ऐसा फंक्शन है जिसमें मैं ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करूँ तो फंक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए मैं पाई ले रहा हूँ, ठीक है। तो पाई प्लस पाई बाई 4। अब बताओ पाई प्लस पाई बाई 4 कितना होता है, पाई प्लस पाई बाई 4, देखो पाई प्लस पाई बाई 4 इसका मतलब क्या हो गया, आगे चला गया है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो क्या होता है, कॉस ही रहता है, और वैल्यू क्या देता है अपन को, नेगेटिव वैल्यू देता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि माइनस कॉस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये वाली चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। तो फॉर्मूला मैंने कौन कौन से लिखे वो एक बार लिख लेता हूँ कि फॉर्मूला इस पर यूज़ किया है कि कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं उल्टा लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, देखो इसी चीज़ को उल्टा लिखना तो क्या लिखूँगा, और अगर इसमें देखो एक और फॉर्मूला होता है कि कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा भी क्या देता है मुझे, माइनस का कॉस थीटा देता है। तो मतलब ये चीज़ मेरे पास है, इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ कि कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब ये जो एंगल है वो रेंज में आया कि नहीं आया, तो ये एंगल क्या कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। देखो इसका मतलब क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4, और 3 पाई बाई 4 0 से पाई के रेंज में है कि नहीं है, पाई बाई 4 मतलब क्या हो गया 45 डिग्री, 45 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 135। तो 135 0 से 180 के बीच में होता है, मतलब 0 से पाई के बीच में होता है। तो ये चीज़ आ गई, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ दिस जो कि अपनी रेंज में है, तो वापस क्या मिलेगा, पाई माइनस पाई बाई 4 मिलेगा, जिसको मैं सॉल्व करूँगा तो वापस कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4। ओके, ठीक है। ये वाले आपको फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए कि कब ये कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब होगा। वैसे 11th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन थे बहुत सारे, ठीक है, पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा इस तरह के बहुत सारे थे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी कि टेन इनवर्स बीच में आ जाए 10 और यहाँ पे x हो तो वो होता है वापस x। कब होता है, तो उसके लिए चेक कर लेते हैं। देखो टेन इनवर्स मुझे कुछ दे रहा है x, क्या दे रहा है, टेन इनवर्स फंक्शन मुझे कुछ वैल्यू दे रहा है। तो टेन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, टेन इनवर्स की वैल्यू मतलब उसकी रेंज जो है वो कितनी होती है। टेन इनवर्स की रेंज जो होती है वो अपन को पता है कि टेन इनवर्स जो होता है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही वैल्यू देता है, ठीक है। टेन सिंपल 10 फंक्शन जो है वो तो वैल्यू ऑल रियल नंबर देता है, लेकिन इन्वर्स फंक्शन जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू देता है। मतलब बेसिकली x अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है तभी ये वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस रेंज में लाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो कि टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4। अब इस चीज़ को देखो, ये वाली चीज़ देखो आप, 10 पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 जो है वो इस रेंज में है या नहीं है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, मतलब और इनको नहीं लेना, ठीक है। ये पाई बाई 2 होता है, ये होता है माइनस पाई बाई 2, इनको नहीं लेना। मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल बनाया है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि 10 जो फंक्शन है पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पे अनडिफाइन होता है, अनंत वैल्यू दे देता है और माइनस अनंत भी वैल्यू देता है, इसलिए ये नहीं लेते। इसके बीच वाले एंगल आने चाहिए, ठीक है। तो इससे बीच वाले एंगल अगर है तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो मैंने लिखा है टेन इनवर्स 10
π/4। तो π/4 जो है अपन को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और यहाँ पे कहीं होता है बीच में 45 डिग्री वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो इस रेंज में है, तो जब रेंज में है तो वापस मैं क्या लिख दूँ, ये प्रॉपर्टी लगा के वापस क्या लिख दूँ मैं, π/4 ठीक है। और अगर रेंज में नहीं आए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ कि tan इनवर्स 10 2π/3, ठीक है, ये मैं लिख दिया। तो ये अब इसका सॉल्यूशन मेरे को करना है कि क्या होगा, ये प्रॉपर्टी लगेगी क्या। अब अगर मैं बोलूँगा 2π/3 अगर लिख दूँ डायरेक्ट, तो नहीं, क्यों, क्योंकि π/3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, ठीक है, और 60 × 2 कितना हो जाएगा 120, 120 अपना सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, मतलब इस रेंज में तो नहीं है, ठीक है। तो जब रेंज में नहीं है तो क्या करेंगे, अपन लाने की कोशिश करेंगे, कैसे, जो अपने पास फॉर्मूले पड़े हैं उस तरह से। तो अब tan इनवर्स 10 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ये ऐसे लिख सकता हूँ, π-π/3, ठीक है, π-π/3। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, ये वाली, कि tan π-θ वो मुझे क्या देता है, माइनस का tan θ देता है। क्यों, मुझे फंक्शन चेंज नहीं करना है, ठीक है, इसलिए मैंने पाई के साथ ही ऐड या फिर सब्सट्रैक्शन किया। तो मैंने माइनस वाला लगा के देखा क्या होता है। तो tan इनवर्स 10 π-π/3, ठीक है। तो tan π-θ क्या होता है, माइनस tan θ देता है, मतलब ये क्या देगा, माइनस का tan π/3 देगा, ठीक है। और अभी अपन ने एक और प्रॉपर्टी लिखी थी कि tan ऑफ -θ क्या होता है, माइनस tan θ होता है कि नहीं होता है। तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब बेसिकली अगर बात करें तो tan इनवर्स, ये माइनस को मैं अंदर भेज सकता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे माइनस हो रहा था तो ये अंदर था, ठीक है। तो क्या ये लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ ना कि tan ऑफ -π/3। अब -π/3 जी देखो, -π/3 का मतलब कितना हो गया कि माइनस का 60 डिग्री, -60 डिग्री मतलब 0 से -π/2 के बीच में, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा अपना माइनस का 60 डिग्री। तो ये तो है माइनस का 60 डिग्री, वो इस रेंज में है या नहीं है, अपने इस रेंज में है, ठीक है। तो जब रेंज में है तो अपन क्या लिख देंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/3, वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, tan इनवर्स tan x = x। क्यों, जब x जो है -π/2 से π/2 के बीच में हो तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो -π/3 जो है वो इस रेंज में था, तो मैंने क्या लिख दिया, इस चीज़ को, ये चीज़ मैंने लिख दी, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि cot इनवर्स cot x, cot इनवर्स cot x देता है मुझे x, कब देता है, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, ध्यान दो। cot इनवर्स वैल्यू देता है मुझे, कुछ एंगल देता है, ठीक है। तो cot इनवर्स ये कुछ वैल्यू दे रहा है, तो cot इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। तो बेसिकली cot इनवर्स की अगर रेंज मुझे पता है तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये x जो है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, x जो है वो आएगा 0 से पाई के बीच में आएगा। क्यों बोला मैंने, क्योंकि मुझे cot इनवर्स की जो रेंज जो है वो मुझे पता थी। आपको अगर नहीं पता है तो मैंने टेबल बना रखी है, आप उसमें जाके देख लेना, ठीक है। तो cot इनवर्स ये देता, तो ये x बेसिकली क्या है, ये वाला ही था, ठीक है। ये बस आपको बताने के लिए कि ये रेंज कैसे आती है वो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक अलग तरीका बता दिया। तो प्रॉपर्टी बेसिकली ये है कि cot इनवर्स cot x होता है x कब, जब ये वाला x जो है वो 0 से पाई के बीच में हो, मतलब ये वाली कंडीशन ही होगी जैसे कि cos में हो रही थी, ये अपना 0 और ये अपना पाई एंगल, और ओपन इंटरवल है, मतलब क्या है कि 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इसके बीच की वैल्यू होगी तो चलेगा, 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा और पाई पे वैल्यू नहीं देगा, ओके। तो एग्जांपल देखो, जैसे अगर आ जाएगी cot इनवर्स cot 9π/4, 9π/4 का मतलब हो गया कि 45 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये इस रेंज में आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तब तो आप डायरेक्टली क्या लिख देना कि 9π/4, अगर नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस रेंज में लाना पड़ेगा। तो कैसे लागू मैं बता दूंगा आपको।
तो देखो 9π/4 की वैल्यू कितनी होगी, वो अप्रोक्स पहुंच जाएगी 400 के आसपास, ठीक है। लेकिन एंगल क्या बोला है कि 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, मतलब 0 से 180 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन उस रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन, cot 9π/5 को अपन लिख सकते हैं cot 2π + π/4। देखो 4 2 जा जाएगा 8 और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो 9π/4। अब मैंने बोला था कि 2π या फिर पाई या फिर 3π में कुछ भी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करते हो तो फंक्शन की वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो 2π+ मतलब क्या हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। तो cot इनवर्स 2π + थीटा क्या देगा मुझे, cot थीटा ही देगा। तो cot π/4 मुझे मिल जाएगा। प्रॉपर्टी कौन सी लगा दी, ये वाली, कोई cot ऑफ 2π + थीटा = क्या होता है, cot थीटा ही होता है। क्यों होता है कि मैंने बोला था कि 2π + थीटा मतलब क्या हो गया, 2π ये होता है, इसमें कुछ ऐड करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और 2π में कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करूँ तो फंक्शन कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये π/4 जो है वो 0 से पाई के रेंज में आ गया ना, π/4 यहाँ पर कहीं होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको करना है एग्जाम्पल्स एंड रिवीजन। ओके, थैंक यू।